मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम एनसीईआरटी यूपी बोर्ड 3.4 का क्वेश्चन कर रहे थे। आज उसमें का जितना क्वेश्चन किए थे उससे आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिया। सरिता ने 7 दिन तक रखने पर कितना दिया? 27 रुपये। यहाँ पर ये दिया हुआ है, 27 रुपये अदा किए। जबकि रुचि ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक पुस्तकालय है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। क्या करा कि 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन का किराया यहाँ पर नियत है। और उसके बाद जितना भी दिन पुस्तक को रखा जा रहा है, मतलब किताब लेने के बाद जितना दिन पुस्तक को रखा जाएगा, अतिरिक्त दिन का अलग से किराया है। क्या करा है, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये करा है कि ये यहाँ पर कहाँ गया, 3 दिन का किराया नियत है। 3 दिन मतलब कि मान लीजिए कि कोई पुस्तक लेता है, कोई पुस्तक ले लिया और लेने के बाद अगर अपने यहाँ 3 दिन रखता है तो मान लेते हैं कि 3 दिन का किराया 5 रुपये है, तो क्या देगा वह? 5 रुपये देगा, 3 दिन का 5 रुपये देगा। अब उसके बाद बोला है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, यहाँ पे अतिरिक्त दिन बोला है, अतिरिक्त दिन का किराया कितना है? अलग है। तो अतिरिक्त दिन, इसका मतलब कि ये है 3 दिन तक अपने पास रखा तब तो 5 रुपये देगा केवल। अगर यहाँ पर दे देता है कि 2 रुपये पर डे, इसका मतलब कि अगर 3 दिन से अधिक रखता है तो 1 दिन का कितना देगा? 2 रुपये देगा। मान लेते हैं कि वह कुल 5 दिन रखा। क्या किया? 5 दिन अगर अपने पास रखा है, जो भी पुस्तकालय से बुक लेकर के गया है, अगर वह 5 दिन अपने पास रखता है तो 5 में से तो क्या 3 दिन का किराया तो 5 रुपये देगा। 3 दिन मतलब 3 दिन, तो 3 दिन का उसको फिक्स किराया देना होगा 5 ही रुपये। अब एक्स्ट्रा दिन, अब 3 दिन तो 5 रुपये देगा। अब बचा कितना? 3 दिन के बाद 2 दिन बचा, 3 दिन के बाद ये 2 दिन बचा। ये जो 2 दिन होगा तो इस 2 दिन का किराया इस हिसाब से देगा। कहने का मतलब कि 1 दिन का 2 रुपये, तो 2 दिन का उसको 4 रुपये और देना पड़ेगा, और यही कहलाता है अतिरिक्त किराया। क्या कहलाएगा ये? अतिरिक्त। तो कुल किराया कितना देगा? 3 और 4 7 रुपये देना पड़ेगा उसको, जब वह 5 दिन रखता है तब। इसी प्रकार से यहाँ पर बोला है, हटा देता हूँ, यहाँ पर बोला है कि पुस्तकालय में प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। तो मैं यहाँ पर नियत किराया मान लेता हूँ। माना नियत किराया या फिर इसी को हम मानेंगे क्या? 3 दिन का किराया। क्या लिखेंगे इसको? 3 दिन का किराया। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ पर कि माना नियत किराया 3 दिन, यानी कि 3 दिन का किराया, नियत किराया है 3 दिन का किराया है कि 3 दिन पर उसको 100 रुपये देना पड़ेगा। मान लिए हम कि मतलब नियत किराया 100 रुपये है, दिन का किराया y रुपये है। मतलब अगर वह 3 दिन के बाद अगर रखता है तो उसको 1 दिन का y रुपये देना होगा। y रुपये पर डे का मतलब 1 दिन का y रुपये देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दिए। कितना दिए? सरिता ने 27 रुपये दिए। 7 दिनों का, कितने दिन का दिया था? 7 दिन का। अगर यह 7 दिन का 27 रुपये दी थी, तो इसका मतलब कि 3 दिन का क्या था उसका? 3 दिन का किराया, तो ये नियत किराया था उसका। 3 दिन का नियत किराया, मतलब ये 27 रुपये अगर वह किराया दी है, तो जो 7 दिन है, यहाँ पर तो दिया नहीं कि 7 अतिरिक्त दिन था, यह केवल यहाँ पर बोला गया है कि सरिता 7, यहाँ पर दिया 7 दिन, अतिरिक्त दिन तो दिया नहीं कि अतिरिक्त 7 दिनों का किराया 27 रुपये दिए। केवल यह बोला गया है कि सरिता ने 7 दिन का किराया 27 रुपये दिया। अगर यह 7 दिन का किराया 27 रुपये दिए, इसका मतलब कि उसमें नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम यह निकाल लेंगे कि 3 दिन का किराया जो था, 3 दिन का किराया तो नियत किराया होगा, और 3 दिन के बाद बचा कितना? 4 दिन। तो 4 दिन का जो किराया होगा वह y रुपये पर डे के हिसाब से दी होगी। मतलब अतिरिक्त दिन क्या है यहाँ पर? अतिरिक्त दिन 4 दिन है। अतिरिक्त दिन यहाँ पर क्या है? 4 दिन। और 3 दिन तो फिक्स दिन हो गया, मतलब 3 दिन का किराया जो 100 रुपये दे रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर वह टोटल 7 दिन है तो हम कहेंगे
3 दिन निकाल लिए, मतलब 3 दिन जो है कि 3 दिन तो नियत किराया होगा, यानी कि 3 दिन का किराया कितना देगा, 100 रुपये देगा। कितना देगा, 100 रुपये। अगर वह 100 रुपये किराया दी तो ये तो 3 दिन का हो गया, 3 दिन का किराया 100 रुपये हो गया। अब उसके बाद 4 दिन बचा, तो 4 दिन का, तो ये जो 100 रुपये किराया देगी, इसका मतलब कि 3 दिन का किराया दे दी। अब अतिरिक्त दिन कितना बचा, 3 दिन का किराया तो दे चुकी है 100 रुपये, अतिरिक्त दिन अब 7 दिन टोटल वह अपने पास रखी थी, तो 3 दिन का किराया तो 100 रुपये दे दी। तो 3 दिन में से अब कितना दिन बचा, जो दिन बचा वह अतिरिक्त दिन हुआ, तो दिन 4 बचा का वाई रुपये, तो 4 दिन का 4 वाई रुपये, कितना होगा, 4 वाई रुपये। तो 4 वाई रुपये अतिरिक्त दिन का और 100 रुपये नियत किराया, तो नियत किराया और अतिरिक्त किराया दोनों को जोड़ने पर कितना दी थी, 27 रुपये दी थी। ये अतिरिक्त किराया था और ये नियत किराया, तो अतिरिक्त किराया और नियत किराया यानी ये दोनों मिला करके वह 27 रुपये दी थी। कितने दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। अब आगे क्या कर रहा है, कह रहा है एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये दी थी, जबकि रुचि क्या है, रुचि भी एक लड़की है, रुचि ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये किराया दिया था। कितना दिया था, 21 रुपये। तो रुचि भी अगर वह 5 दिन अपने पास रखी थी, इसका मतलब इसमें से 3 दिन तो उसका क्या होगा, 100 रुपये लगा होगा 3 दिन का किराया, यानी 3 दिन का तो फिक्स है, मतलब नियत किराया है। तो 5 दिन में से 3 दिन तो उसका 100 रुपये लगेगा, और जो इसके बाद यानी 2 दिन बचा, ये जो 2 दिन होगा यही अतिरिक्त दिन होगा। क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा, 2 दिन अतिरिक्त दिन। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि वह 100 रुपये तो दी ही होगी, क्यों, क्योंकि 3 दिन का किराया 5 दिन अपने पास रखे थे, इसका मतलब कि 100 रुपये यानी 3 दिन का किराया 100 रुपये दी। अब उसके बाद अतिरिक्त दिन कितना बचा, 2 दिन बचा, तो 2 दिन, 1 दिन का वाई रुपये, तो 2 दिन का 2 वाई रुपये, 2 वाई रुपये अतिरिक्त किराया और एक फिक्स मतलब नियत किराया। तो इन दोनों को जोड़ने पर यानी कि टोटल 21 रुपये दी थी 5 दिन का, तो 5 दिन का किराया यहाँ पर क्या निकला, 5 दिन का किराया यहाँ पर 2 दिन का 2 वाई रुपये निकला, और 3 दिन का किराया 100 रुपये देना था, तो 100 रुपये ये और 2 वाई रुपये ये, तो कुल किराया कितना हो गया, 2 वाई प्लस एक्स, और करा यही कुल किराया 21 रुपये दी थी, तो ये 21 के बराबर हो गया। ये समीकरण बना अपना, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं x और x ये सेम साइन के साथ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर घटा देंगे। इसको घटाने पर जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी माइनस, x से x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब यहाँ पर 4y में से 2y निकाल देंगे तो ये बचेगा 2y, क्योंकि 4y प्लस में और 2y माइनस में। अब यहाँ पर घट जाएगा तो 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6, 2 में से 2 गया 0 बराबर, यानी कि 2y बराबर 6 बचा। क्या बचा, 2y बराबर 6, 0 को हटा दें, 2y बराबर 6 बचा। तो यहाँ से जब y का वैल्यू निकालेंगे तो 6/2 यानी कि 3 आ गया। क्या आ गया, 3। और यहाँ पर y क्या माने थे, y माने थे अतिरिक्त दिन का किराया, तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या निकल गया, अतिरिक्त दिन का किराया निकल गया 3 रुपये पर डे, यानी कि 1 दिन का 3 रुपये दी थी, मतलब 1 दिन का 3 रुपये देना था उसको। अब हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो y का वैल्यू आया है समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख दें। हम इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। तो इधर क्या करते हैं कि y बराबर 3 समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है अपना x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 × 3 बराबर कितना हो गया, 27। तो x प्लस 4 × 3 12 बराबर 27। तो x बराबर 27। यहाँ पर क्या किया, x प्लस 4 का गुणा 3 में कर दिए 12, और 12 को इधर ट्रांसफर कर दिए, तो 27 माइनस 12। अब इसमें से घटाए 7, इसमें से जब घटाएंगे तो 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, 15। x बराबर क्या निकल गया, 15 रुपया। इसका मतलब क्या पता चला कि हम यहाँ पर x को क्या माने थे कि नियत किराया, यानी 3 दिन का किराया 100 रुपये था, तो x 15 है, तो नियत किराया था 15 रुपये। क्या था ये, 15 रुपये था। तो ये आंसर है अपना। कह रहा है कि हमसे पूछा था यहाँ पर कि नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो नियत किराया 15 रुपये और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये प्रतिदिन, यानी कि 1 दिन का 3 रुपये किराया है अतिरिक्त किराया, और नियत किराया 15 रुपये है। तो ये हो गया अपना आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम चल, उम्मीद है कि यहाँ पर ये जो भी बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर जितने भी हैं सबको शेयर करें। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।